करेंगे 4 करेक्टेड स्टॉक्स के बारे में दोस्तों। तो आज फार्मा के स्टॉक्स को हमने चूज किया है अपने वीडियो के लिए, और उसका रीजन है दोस्तों कि आफ्टर द रिजल्ट्स ये शेयर्स काफी ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं। तो लुपिन, सिप्ला और एलेम्बिक फार्मा और स्ट्राइड फार्मा, तो इनके शेयर्स के लिए क्या करना चाहिए? आप फ्रेश बाई करें या अभी और होल्ड रखें और इंतजार करें? तो दोस्तों अगर आप चर्चा को पूरे वीडियो देखिए और चर्चा को पूरा सुनिए। और दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, द ट्रेडिंग बुल्स नाम से। चलिए दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप स्टॉक की भी लिंक दी गई है, उस पर आप क्लिक करके डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग चर्चा की स्टार्ट करते हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ें, और कभी भी किसी भी चैनल पे जाएं तो आप डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ें, और कोई भी शेयर खरीदने या बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या अपनी खुद की एनालिसिस जरूर किया करें। चलिए दोस्तों आगे मूव करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग चल रहे हैं न्यूज की तरफ, और न्यूज क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए एलेम्बिक फार्मा का, तो एलेम्बिक फार्मा का कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूट्रल है, रेटिंग दी है मोतीलाल ओसवाल ने, और टारगेट प्राइस 970 के दिए हैं, जो कि अगर आप करंट प्राइस पे देखें तो 770 है, ये आफ्टर रिजल्ट है, और 770 से लगभग 200 रुपीज अप के टारगेट दिए हैं। और उसका रीजन बताया है कि ग्रोथ कैसे रही है, मार्केट प्राइस क्या था उस समय, और सारी चीजें बताई हैं। और फाइनेंशियल्स को देखते हुए जिस तरह के रिजल्ट्स आए हैं, अप रहे हैं 3.39%, हालांकि इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग नहीं थे, लेकिन फिर भी जो है इनकी जो R&D होल्डिंग्स है और सारी चीजों की वजह से, तो उस पर इनका जो टारगेट प्राइस दिया है वो 970 के लिए। लुपिन का देखिए दोस्तों, लुपिन के क्वार्टर अर्निंग के बाद कुछ एनालिस्ट ने यूएस बिजनेस की वजह से कॉशियस रहने की सलाह दी है, लेकिन दोस्तों जिस तरह से इनकी अर्निंग्स रोज हुई है 13% सीक्वेंशियली, एनालिस्ट एक्सपेक्ट 4178 करोड़, एबिटा इंक्रीज हुआ है और मार्जिन रोज हुआ है। तो रिजल्ट्स में कोई ऐसी खास वजह नहीं थी करेक्शन की, लेकिन दोस्तों यूएस के बिजनेस पे थोड़े से साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ का शेयर करेक्ट हुआ। तो यहाँ से जो एनालिस्ट ने सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल ने आफ्टर द रिजल्ट न्यूट्रल रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 1040 के दिए हैं। वहीं पे दोस्तों नमूरा ने जो बाई रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस 1399 के दिए है। तो ये एक बड़ी चीज है दोस्तों कि नमूरा जैसी रेटिंग एजेंसी ने 1399 के टारगेट प्राइस दिए हैं, तो ये एक अच्छी चीज निकल के आ रही है। वहीं दोस्तों आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने थोड़ा सा रिड्यूस किया है टारगेट 962 के, और क्रेडिट सुसुम ने भी एक रिड्यूस किया है। वहीं जेफरीज ने भी 914 के थोड़ा सा तो अंडर परफॉर्म दिया है। लेकिन दोस्तों सबसे अच्छी चीज क्या है कि नमूरा और मोतीलाल ओसवाल ने अपसाइड टारगेट दिए। तो ओवरऑल अगर हम एग्रीगेट भी ले लें सारी रेटिंग एजेंसीज का, तो टारगेट प्राइस लगभग 1100 के आसपास का नजर आता है। तो हम लोग इसमें पोटेंशियल देख रहे हैं 1100 के आसपास। रिजल्ट में कोई खास मेजर करेक्शन नहीं था। वहीं पे दोस्तों स्ट्राइड फार्मा का देखिए, स्ट्राइड फार्मा का अगर आप देखें तो इसमें जिस तरह से मैक्वायर ने रेटिंग दी है, मैक्वायर ने इसकी जो रेटिंग दी है वो दी है लगभग जस्ट 1 मिनट, लगभग मैक्वायर ने इसकी रेटिंग दी है, यस, टारगेट प्राइस ऑफ 912। तो मैक्वायर ने टारगेट प्राइस दिया है, 10 अगस्त की न्यूज है ये दोस्तों, अभी रिसेंट की है। और ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मैक्वायर, इन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और 912 के टारगेट दिए। हालांकि रिजल्ट के बाद काफी करेक्ट हो चुका है ये स्टॉक, और लगभग इस समय 662 के ग्रेड पे अवेलेबल है। तो सारे ही शेयर अगर आप देखें दोस्तों तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वहीं पे दोस्तों हम सिप्ला के भी टारगेट प्राइस देख ले रहे हैं कि सिप्ला के क्या टारगेट प्राइस एजेंसीज दे रही हैं। तो सिप्ला के टारगेट प्राइस दोस्तों 1140 का एमके ग्लोबल ने दिया है, 1205 के आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने दिए हैं। तो कुल मिला के अगर आप देखिए तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट का देखिए तो बाई रेटिंग दे रखी है और 1205 के टारगेट है। तो करेंटली जो अवेलेबिलिटी है शेयर की, उस हिसाब से देखते हुए जिस हिसाब से बिजनेस है, ग्रोथ एस्पेक्ट्स है, तो इसमें कहीं ना कहीं अपसाइड पोटेंशियल है।
तो दोस्तों चारों शेयर काफी करेक्ट हो चुके हैं, सिप्ला और एलेम्बिक फार्मा, लुपिन और स्ट्राइड फार्मा। तो चारों शेयर का एक बार हम लोग चार्ट चेक करते हैं यहाँ से। अब दोस्तों चलते हैं एलेम्बिक फार्मा का, देखते हैं कि लॉन्ग टर्म का अगर हमको 3 से 6 महीने रखना हो तो क्या स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और क्या फर्दर कैरी ऑन करें। तो इसका थोड़ा सा लॉन्गर पर्सपेक्टिव में चार्ट देखते हैं दोस्तों। ये शेयर दोस्तों अगर हम लॉन्गर पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा और जाएं तो इसने जो बुलिश रन दिखाया था वो लगभग 740 से स्टार्ट हुआ था, 745 से। तो अगर हम 740 का एक स्टॉप लॉस लगा ले छोटा, बहुत सा 3-4% का स्टॉप लॉस है डाउन साइड, तो अप साइड जो एलेम्बिक फार्मा के टारगेट दिए हैं यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने, दैट विल बी पॉसिबल, यानी 970 के टारगेट आ सकते हैं। तो 740 को ब्रीच नहीं करना चाहिए। अगर ब्रीच करता है तो दोस्तों इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 640 के आस स्टॉप लॉस होगा, 640 के आसपास। तो 940 का स्टॉप लॉस लगाएं। वहां से इस शेयर में काफी करेक्शन आ चुका है, तो एक अपमूव 830 टू 850 के जोन में बहुत आराम से देखने को मिल सकता है। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का शेयर है। वहीं पे दोस्तों अगर हम लुपिन पे चलते हैं तो लुपिन का जरा 1 साल का आपको पर्सपेक्टिव दिखाते हैं। यहां से दोस्तों देखिए तो इसका जो बुलिश मूव स्टार्ट हुआ था लगभग कह सकते हैं कि 878 का जोन पे स्टार्ट हुआ था, और यहां से अगर हम देखें कि क्या स्टॉप लॉसेस हो सकते हैं तो लगभग एक लॉन्ग टर्म का अगर नजरिया दोस्तों तो 870 का स्टॉप लॉस लगाएं, और अप साइड लगभग 1110 यानी 1100 के टारगेट यहाँ पॉसिबल है। यानी इसमें भी रिस्क रिवॉर्ड एक अच्छा नजर आता है कि 100 रुपए डाउन साइड है और अप साइड लगभग कह सकते हैं कि एक कह सकते हैं 150 रुपए तक के टारगेट अप साइड मिल सकते हैं। तो 870 का स्टॉप लॉस लगाइए और अप साइड 1100 के टारगेट मिल सकते हैं। वहीं पे दोस्तों अगर हम शॉर्ट रन में देखें कि कितना पॉसिबिलिटी है, तो एक अप मूव मिल सकता है इसमें 4 से 5% का। शेयर ने ऑलरेडी करेक्ट कर लिया है 20-22%, तो यहां से एक अप मूव बन सकता है। तो शॉर्ट रन में दोस्तों आपको लगभग 950 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, जो कि रिवर्स जहां से किया है शेयर ने। तो 950 का स्टॉप लॉस लगा के 1030 तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टाइम में। तो शॉर्ट टाइम में भी ये शेयर एक अच्छी बिड हो सकती है। वहीं पे दोस्तों एलेम्बिक फार्मा का शॉर्ट टर्म में जो स्टॉप लॉस होगा वो लगभग 745 के आसपास होगा। 745 का स्टॉप लॉस लगाइए और अप साइड लगभग कह सकते हैं कि 790 के टारगेट हो सकते हैं बहुत ही जल्दी। तो बहुत ही कम डाउन रिस्क बचा है, 757 का लगा लीजिए प्रिसाइसली स्टॉप लॉस, और ऊपर का लेवल 790 के जो। वहीं दोस्तों स्ट्राइड फार्मा ने भी काफी डीप करेक्शन दिखाया, और पिछले 1 साल में जहां से इसने सपोर्ट लेता था वहीं पे लगभग आके खड़ा हो गया। तो शेयर दोस्तों अप डाउन साइड रिस्क ना के बराबर बचा है। फिर भी दोस्तों एक स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा, 614 के स्टॉप लॉस लगाइए फॉर द लॉन्ग रन। और अपसाइड दोस्तों ये कहीं ना कहीं बहुत ही जल्दी आपको 730 टू 740 शॉर्ट टर्म में नजर आएगा। वहीं दोस्तों लॉन्ग टर्म का आपका नजरिया है तो 900 के टारगेट पॉसिबल है। तो 615 या कह लीजिए दोस्तों 600 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और अप साइड दोस्तों 900 के लॉन्ग टर्म टारगेट और शॉर्ट टर्म के 730 के टारगेट पॉसिबल है इस शेयर में। अब चलते सिप्ला की तरफ। सिप्ला की जहां से देखिए सपोर्ट इसका मेजर जो बेस था वो लगभग 880, तो शॉर्ट टर्म में जो 880 का स्टॉप लॉस लगाइए, लगभग 875 का, जस्ट 1 मिनट, यस 870 का स्टॉप लॉस लगाइए शॉर्ट टर्म के लिए, 1 आध महीने के लिए 870, यानी कि 24 रुपीज डाउन साइड भी और हो सकता है। 870 का स्टॉप लॉस लगाएं, और अप साइड दोस्तों इसमें 970 के जोन देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। वहीं पे दोस्तों जो 1200 के टारगेट दिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 1205 के, ये भी पॉसिबल है, लेकिन दोस्तों उस केस में जो स्टॉप लॉस आपका बनेगा लगभग 740 के आसपास बनेगा।
तो 740 का स्टॉप लॉस लगाइए और 1200 के टारगेट लॉन्ग टर्म में भी देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों तीनों ही शेयर शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए, दोनों ही टर्म के लिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया पिक निकल के आ रही है और ये शेयर कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। शॉर्ट टर्म में 7 से 8% का गेन मिल सकता है विद इन 10 डेज 15 डेज, और आपको लॉन्ग टर्म में अगर आप 6 महीने 1 साल का नजरिया है तो लगभग 20 से 25% का गेन इन शेयर में मिल सकता है। तो ये थी दोस्तों एनालिसिस, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो हमारे टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक से जरूर जुड़े।